हे गाइस, तो आज शुरू करते हैं एक और नया वीडियो लेक्चर। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स टेस्ट। आज इसका मैथ टेस्ट का एक और नया वीडियो अपलोड होने जा रहा है और आज हम सीखेंगे कि मैथ के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर, जैसे ट्रायंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, तो इसके ऊपर आज मैं आपका न्यूमेरिकल वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये सारे के सारे PYQs में से आए हुए हैं, यानी कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर लगा दूंगा ताकि आप लोग देख सको। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हिंदी मीडियम में भी मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, यहीं कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन लिखा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी ए। कह रहा है कि अगर कोई एक क्वाड्रिलेटर है, उसके मिड पॉइंट पे से अगर लाइन को ज्वाइन कर दिया जाता है तो वो क्या बनता है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है तब वहां पर एक ही शेप बनती है हर केस में, वो बनता है सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम। क्या बनता है? पैरेललोग्राम। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इफ a इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपका a जो है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो इस नंबर में a का मान क्या होगा वो बताओ। ऐसी वैल्यू डालो जो कंप्लीटली 9 से डिविजिबल हो जाए और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, बस ये आपसे पूछा है। तो देखो सिंपल सी बात है, आगे लिखा है 17, यानी आंसर में भी कहीं 17 का स्क्वायर होना चाहिए। आंसर में 17 का स्क्वायर होना चाहिए और मेरे को दिख रहा है कि 17 का स्क्वायर क्या हो सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना छोटा सा क्वेश्चन था। अगर इसको आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं तो उसके लिए ये समझ लो, देखो यहां हमने डिजिटल सम निकालेंगे। 9 डिजिटल सम हो जाएगा, 6, 7 और 2 9 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा। यानी इसको और इसको 9 9 बन जा रहे हैं। 9 क्या नहीं बन रहा, देखो 8 और 6 बचा, तो 8 और 6 को जोड़ोगे तो 9 नहीं बनेगा। कितना बनेगा? 14 बनेगा। 8 और 6 होते हैं 14। अगर मैं 9 में से इसको माइनस कर दूं, ठीक है, 14 ही बनेगा। 8 और 6 9 10 11 12 13 14। हाँ, अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो कितना बचता है? 5 बचता है। ठीक है, 9 को अगर 14 में से माइनस किया तो कितना बचा? 5 बचा। अब यहाँ पर 5 को मैं लिख लेता हूं प्लस में a इज इक्वल टू क्या वैल्यू होगी। यहाँ पर ऐसी डिजिट जोड़ो जिसका सम क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 5 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। a का मान क्या हुआ? 4। अब अगर a का मान 4 है तो इस वैल्यू में a की वैल्यू पुट कर दो, सिंपल है। लिखा है 17, 3 मल्टीप्लाई a की जगह 4 पुट कर दो प्लस में 5। ठीक है, 3 4 12, 12 और 5 कितना होता है? 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17। 17 गुणा में 17 कितना आया? 289। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। कहता है कि जो सारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन के, उनका सम दे रखा है 1800। हाउ मेनी डायगोनल्स डज द पॉलीगन हैव। आपको बताना है कि पॉलीगन के पास कितने डायगोनल्स होते हैं। चलिए बताइए फटाफट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑल इंटीरियर एंगल के जो सम होते हैं उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई में 180 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। जो हमारा सम होता है वो किसके बराबर होता है? 180। सॉरी, सम किसके बराबर दिया गया है? 1800 के बराबर दिया गया है। इसको सॉल्व कर लो। अगर मैं 180 से इसको काटूंगा तो 10 पे कट जाएगा। यहाँ 2 घटा है, उधर जाके जमा हो जाएगा, यानी n का मान आ गया 12। n का मान आ गया कितना? 12। ठीक है, n का मान तो निकल चुका है। अब यहां पर देखो, यहां पर हमें क्या निकालना है कि पॉलीगन हैव डायगोनल्स। हाउ मेनी डायगोनल्स, कितने डायगोनल है जो पॉलीगन को क्या करेंगे? काटेंगे। पॉलीगन हैव, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला है n माइनस, देखो यहां पे लगा दे रहा हूं, n मल्टीप्लाई n माइनस में 3 अपॉन में 2
तो n की वैल्यू तो आ चुकी है 12, तो यहाँ पर लिख लो 12 गुणा में 12, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9 बटे में 2, 12 गुणा में 9 तो 108 हो जाएगा, और अगर मैं 2 से इसको भाग कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 54, यानी 54 जो है आपका आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, छोटे छोटे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, द डिफरेंस ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। देखो यहाँ पे पहले एक ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। सुनो, यह है आपका पैरेललोग्राम। कहता है कि टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं भैया, ये वाले और ये वाले, इन दोनों का जो सम है ना वो होता है 180। बात सुनो, दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, मगर यहाँ पर दिया हुआ है कि इन दोनों के एडजेसेंट एंगल का डिफरेंस कितना है 140, सॉरी 40, इनका डिफरेंस है 40, यानी कि मैं 180 में से अगर माइनस कर दूं 40 तो बचता है 140, और ये दोनों एंगल का सम हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो एक एंगल मिल जाएगा मेरे को 70, तो मेरा एक एंगल कितना हो गया 70। अगर एक एंगल की वैल्यू 70 है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब अगर दूसरा एंगल अगर पूछा जाता तो कैसे निकालते, अगर एक एंगल 70 है तो दूसरा एंगल कितना होगा, दोनों का सम 180 होता है, 180 में से 70 घटाओ तो यहाँ पे कितना बचा 110 बचा, तो यानी कि दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। हमें स्मॉलेस्ट एंगल पूछा था, स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर तो यही होगा ना 70, ये तो बड़ा हो गया इससे, तो 70 आपका आंसर हो जाएगा स्मॉलर एंगल। ठीक है, आपके सामने 5 आ चुका है, कह रहा है व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन आपके सामने दे रखी है, इसका पूछा है कि आपको सरल करके बताना है, बताओ जरा कैसे करा जाएगा। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस में cos 2a अपॉन में sin 2a, यही फॉर्मूला होता है ना। 1 प्लस में cos 2a अपॉन में sin 2a। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 1 प्लस में cos 2a को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर a अपॉन में, अगर मैं sin 2a को सॉल्व करता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 sin थीटा cos थीटा, यानी sin a cos a लिख सकता हूं, है ना, ऐसे लिख सकता हूं। अब किसको किससे काटा जाएगा, देखो 2 को 2 से काट देंगे, इस स्क्वायर से एक cos कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक cos a अपॉन में sin a। cos a अपॉन में sin a जो है वो किसकी वैल्यू होती है, जरा दिमाग लगाओ, cos अपॉन sin, ये वैल्यू होती है cot की। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना आसान था। इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल फ्री के नंबर देती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। देखो इक्वेशन देखने में बहुत बड़ी और डरावनी लग रही होगी, मगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आपके साइन अपॉन कॉस ऊपर नीचे लिखे होते हैं फ्रैक्शन में, और उनका सम जब 90 बनता है तो वो कट के 1 आ जाता है, कैंसिल हो जाता है वो। या फिर अगर आपको लिखा हो साइन की कुछ वैल्यू दे दी, प्लस में आपको फिर दोबारा साइन की कुछ वैल्यू दे दी, तो साइन ए प्लस में साइन ए अगर दोनों का सम 90 हो रहा है तो वो भी क्रॉस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर दिख रखा है cos 65 डिग्री और लिखा है sin 25 डिग्री, 65 और 25 जरा जोड़ दूंगा, और अगर मैं इनको जोड़ूंगा कट नहीं जाएंगे, 90 हो गया और 90 कट जाता है, मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। ठीक है, sin 19 और cos 71, 19 प्लस 71 अगर मैं जोड़ूंगा तो 90 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या 5। आगे क्या लिखा है 5। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं काट दूंगा तो यहाँ पर भी 90 बन गया और यहाँ पे क्या बचेगा 3, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 3 लिखा है। साइन स्क्वायर 37, साइन स्क्वायर 53, 37 53 का सम कितना होता है 90, तो यानी कि पूरा कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, 4 1 जा 4, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा। सॉल्व कर दो, 5 1 और 5 हो जाएगा 6, 6 में से 3 माइनस कर दो, 3 बच गए, और 3 प्लस 4 प्लस कर दो तो बच गया 7, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7, कह रहा है इफ 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 दे रखा है, 5 tan थीटा क्या दे रखा है 3,
जरा मुझे बताओ, अगर मैं 10 को और तोड़ के लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे कि भैया मैं इसको साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा भी तो लिख सकता हूं, हैं लिख सकता हूं ना। तो अगर मैं 10 को तोड़ के साइन अपॉन कॉस में लिख रहा हूं, तो अब इसको देखो, ये जो 10 है 5, ये इधर आ जाएगा यानी डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये डिवाइड होगा तो ये 3 आ जाएगा, नीचे वाला 5 हो जाएगा, यही तो हुआ। इसका मान 10 का मान 1 बराबर होता है, तो इसकी जगह मैं ये भी तो रख सकता हूँ और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो साइन है उसकी वैल्यू है 3 और जो कॉस है उसकी वैल्यू क्या है 5। अब बस यही वैल्यू इसमें पुट करते जाओ और आंसर को निकाल लो। साइन की वैल्यू क्या है 3, कॉस की वैल्यू क्या है 5, तो साइन की वैल्यू की जगह 3, कॉस की वैल्यू की जगह 5, साइन की वैल्यू 3, कॉस की वैल्यू 5, बस सॉल्व कर दो। 5 3 जा 15, 15 में से 5 गए 10, 7 3 जा 21, 21 के अंदर अगर यहाँ पे लिखा है 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 जा 10, तो अगर मैं इस 21 के अंदर ये 10 जोड़ दूं कितना हो जाएगा 31, ये हो जाएगा। यानी इसका जो सही मान है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था, बताओ क्या मुश्किल है इसमें। तो आई होप आपको ये सातों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले पार्ट के अंदर मैं और भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, अभी तो शाम तक देखो भाई 1-2 वीडियो भी और आने वाली है, तो आराम से दिल थाम के बैठो। मैं आपको दिन की 3 वीडियो डेली दे देता हूँ, ठीक है। तो आज भी आपकी बाकी जो 2 वीडियो है जल्दी आ जाएगी, आप इंजॉय करो, वॉच करो। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ ताकि 10-15 मिनट में आपके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपके न्यूमेरिकल भी हो जाए और आपको मजा भी आ जाए। भाई बोरियत फील होगी नहीं अगर मैं ज्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा नहीं, ठीक है। हाँ, वीडियो में इस वजह से भी नहीं बनाता क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, फोन में स्टोरेज वगैरह की कमी है, ठीक है। तो मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना सकता इतनी बड़ी, समझा करो। तो मैं इसलिए शॉर्ट में आपको 3-4 वीडियो दे देता हूँ दिन में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर मन करा तो कर देना, नहीं करता तो कोई बात नहीं, आप देखो निकल सकते हो, ठीक है, बाकी लोगों की तरह। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय।